गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी से खंड गद्य का पाठ मित्रता जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित है उसके गद्यांशों से संबंधित प्रश्नों को करेंगे पूर्ण। सर्वप्रथम आप ये देखिए, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है, जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है, जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है। अब इस गद्यांश से संबंधित प्रश्न ये हैं आपके। तो सर्वप्रथम पहला प्रश्न है, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो अब इसका उत्तर आप जानें। अब आपको इस उत्तर में पाठ का नाम एवं लेखक का नाम लिखते हुए आपको संदर्भ बताना है। तो ये इस प्रकार से है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित पाठ मित्रता शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ये इस तरह से आपको इसका प्रश्न को पूर्ण करना है। अब आपका दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो ये आपके गद्य में ये अंडरलाइन जो दी है, तो इसकी आपको व्याख्या बतानी है। तो इसको आप देखिए, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप का करे। अब इसमें लेखक ने बताया है कि हम लोग जो है कच्ची मिट्टी की मूर्ति की भांति है या कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान हैं, जिसे चाहे जो हम स्वरूप दे दें, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। कहने का मतलब है कि हम उसे कोई भी आकार दे दें, चाहे हम उसे क्या बना दें, राक्षस बना दें चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है, जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं। अब लेखक कहता है कि ऐसे लोगों की संगति हमारे लिए क्या है, बुरी है, क्योंकि जब बाल अवस्था में हमारा चित्त क्या होता है, चित्त माने हृदय, अत्यंत कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने में सक्षम होता है। जैसे छोटा बच्चा है, आप उसको जैसे सीख देंगे वो उसी प्रकार से सीखेगा। जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। और लेखक कहता है कि जब बाल्यावस्था होती है तो हमारे भाव अपरिमार्जित रहते हैं और हमारी प्रवृत्ति यानी आचरण जो होता है वो कैसा रहता है, अपरिपक्व रहता है। तो ऐसे में या ऐसे समय में हमें ऐसे लोगों से क्या नहीं करनी चाहिए, मित्रता नहीं करनी चाहिए, जो कि हमसे अधिक क्या है, दृढ़ संकल्प के हैं और उनकी एक बात का विरोध नहीं कर पाते। क्योंकि वो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के लोग हैं, तो हम उनकी एक भी बात का क्या नहीं कर पाते हैं, विरोध नहीं कर पाते हैं और सहर्ष उनका जो भी बात होती है उसको हम क्या करते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। अब अगला प्रश्न है, हमें किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। तो लेखक कहता है कि हमें ऐसे लोगों का साथ कभी नहीं करना चाहिए जो हमसे अधिक क्या है, दृढ़ संकल्प के हैं। तो कैसे लोगों का साथ नहीं करना है,
जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं।